अब हमारे पास जो करने के लिए काम है वो है इसकी कौन सी पद्धतियां? अध्ययन पद्धतियां। अब देखिए, अध्ययन पद्धतियां मैं आपको सिर्फ 2 ही शब्द करवाऊंगा, फिर मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा ना तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी, जिसके लिए मैंने आपको आज स्पेशल बुलाया थी। आज तो सारे आना। अध्ययन पद्धति, इसकी अध्ययन पद्धतियां सेबाइन बोलता है कि इसकी जो अध्ययन पद्धति है वो डिडक्टिव है, निगमनात्मक है। डिडक्टिव हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कई बार इंग्लिश गड़बड़ हो जाती है, संकट चलता ही रहता है। निगमनात्मक है, कौन बोलता है? सेबाइन बोलता है। और इसकी जो पद्धति है वो देखियो रिजोल्यूटिव है। रिजोल्यूटिव, कुछ रिजोल्यूशन लिखते हैं वो गलत है, उसको सही कर लेना। रिजोल्यूशन तो प्रस्ताव होता है। रिजोल्यूटिव कंपोजिट, ये है इसकी पद्धति। इस पद्धति को हम कई बार विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक पद्धति भी बोल देते हैं। पहले तो आपको मैं ये सुनता हूँ कि निगमनात्मक पद्धति क्या होती है, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इसको, तो प्लेटो में कर चुके हैं। इसमें पहले सामान्य का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद विशेष का निर्धारण किया जाता है। सारे मनुष्य मरणशील है, इसलिए एक्स वाई जेड भी मरेंगे। एक्स वाई जेड विशेष है। सभी फर्नीचर लकड़ी के बने हुए हैं, तो कुर्सी लकड़ी की है, चारपाई लकड़ी की है, मेज लकड़ी का है, वो अलग अलग चीजें आपने बता दी। ठीक है, इसको हम कौन सी पद्धति बोलते हैं? निगमनात्मक पद्धति। सेबाइन कहता है इसकी पद्धति कौन सी है? निगमनात्मक है। और निगमनात्मक पद्धति ये चलती है ज्यामिति में। ज्यामिति को अपन जियोमेट्रिक्स बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता बाकी वाले क्या बोलते थे, हम तो ज्योमेट्री बोलते थे। कई जो हिंदी में बोलते थे वो जियोमेट्रिक्स बोलते थे, है ना। जियोमेट्रिक्स बॉक्स बोलते हैं ना, वो आपके पास जिसमें प्रकार, फुटा, डी, वो एक त्रिकोणा सा आता था, है ना, वो जियोमेट्रिक्स बॉक्स था आपका। तो जियोमेट्रिक्स जियोमेट्रिक्स इसने जो प्रभावित हुआ ये किससे हुआ? ये यूक्लिड से प्रभावित है। यूक्लिड एक बहुत पुराना जियोमेट्रिक्स का विचार कर चुका, कोई एथेंस वेथेंस के टाइम का यूक्लिड। तो एक दिन क्या हुआ, होब्स के हाथ यूक्लिड की किताब लग गई पढ़ने के लिए, और उसमें उसने जियोमेट्रिक्स के बारे में पढ़ा, रेखा गणित के बारे में पढ़ा। तो ये कहता है उस दिन मेरे दिमाग का क्या जल गया, बल्ब जल गया। और जो उस दिन बैठा था वहां उसमें लाइब्रेरी में, वो बोला कि मैं उस दिन ना अजीब ही प्रकार के एक्सप्रेशन देख रहा था होब्स के चेहरे के ऊपर। ऐसे लग रहा था कि इसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। इतना खुश हुआ था वो, किसको पढ़ के? यूक्लिड को। ऐसे लगता है उसके हाथ जैसे खजाने की क्या लग गई होगी, चाबी लग गई, इतना खुश हुआ। तो ये यूक्लिड से बहुत प्रभावित था। और यूक्लिड की कैसे प्रभावित था? ज्यामिति थे। इसी यूक्लिड से प्रभावित होकर उसने जियोमेट्रिक्स को मुख्य आधार बनाया, और उससे वहां से कौन सी पद्धति ली इसने? निगमनात्मक पद्धति। जियोमेट्रिक्स में क्या किया जाता है, खुद कहता है होब्स कि मुझे ये लग रहा है कि ईश्वर को खुश करने के लिए मानव ने जिस सर्वोच्च ज्ञान को पैदा किया, वो सर्वोच्च ज्ञान कौन सा था? ईश्वर को खुश करने के लिए इससे अच्छा ज्ञान मनुष्य के पास और नहीं था। अब ये ज्यामिति क्या होती है? जियोमेट्रिक्स। जियोमेट्रिक्स में पहले सूत्र बनाया जाता है, फिर उस सूत्र को क्या किया जाता है? साबित किया जाता है। ऐसे होता है वो वही। ये पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, ये जियोमेट्रिक्स में आती है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग ये है। या आप साबित करो कि जो चतुर्भुज होता है उसमें भुजाएं कितनी होती है? 4 होती है। अब आपको ए बी सी डी कितनी भुजाओं का वर्णन करना पड़ेगा? 4 भुजाओं का वर्णन करना पड़ेगा। फिर आप ये कहते हो कि पहले आप डिसाइड कर देते हो ये है वर्त, और इस वर्त का जो घेरा होता है वो कितने डिग्री होता है? 300। अब आप इसको साबित करो। तो ये साधारण बात है कि वर्त 360 डिग्री का होता है। आपने पहले ही कह दिया कितने डिग्री का होता है? 300। अब आपको इसको साबित करना है। तो ये तो काय में आता है? वर्त है, गोले है, चतुर्भुज है, ये सारे त्रिभुज है। तो ज्यामिति ज्योमेट्रिक्स में आते हैं। ये यूक्लिड से प्रभावित हुआ था। ये कौन सी पद्धति होती है? निगमनात्मक पद्धति। पहले ही कह देता है आदमी का स्वभाव बुरा होता है, उसके बाद बाकी चीजों की शुरुआत कर देता है।
ठीक है। तो ये पहले ही कह देता है कि आदमी राज्य में रहेगा वही शांति रहेगी। तो ये पहले ही मानव का स्वभाव बुरा है, प्राकृतिक अवस्था के पहले ही है, ये प्राकृतिक अवस्था ऐसी होगी। पहले कहता है व्यक्ति का स्वभाव बुरा है, फिर बताता है कि प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी। तो ये पहले ही कह देता है कि आदमी का स्वभाव मूलतः कैसा होता है, बुरा होता है। फिर वो समझाता है बुरा क्यों होता है। तो पहले व्यक्ति का स्वभाव बुरा होता है, ये एक सामान्य वाक्य है। फिर क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसके विशेष कारण खोजे गए हैं। फिर इसके से पद्धति कौन सी है, निगमनात्मक है। दूसरी हम कहते हैं इसकी पद्धति कौन सी है, रिजोल्यूटिव कंपोजिट है। रिजोल्यूटिव कंपोजिट में क्या होता है, पहले चीजों को बिखेरा जाता है और फिर उनको इकट्ठा किया जाता है। पहले आप कल पुर्जे अलग अलग कर लो, उनको समझ लो, और फिर उनको आप क्या करो, जोड़ के और एक नई चीज का निर्माण कर दो। अब ये क्या करता है, ऐसे ही समाज का निर्माण करता है। ये कहता है जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, अणुवादी होता है। फिर इस ये व्यक्ति ना अकेले रह नहीं सकते, ये अकेले रहते थे, एक दूसरे को मारते हैं। जब मारते हैं ना तो फिर ये ना आपस में एक समझौता करते हैं, और समझौता करके और एक राज्य के रूप में ये किसका निर्माण करने हैं, कॉमनवेल्थ का। या कॉमनवेल्थ मत बोलो, ये किसका निर्माण करते हैं। तो ये अणुवाद, ये तो है रिजोल्यूटिव, आप अलग अलग टुकड़ों में है। कंपोजिट है गए, आप कंपोजिट हो गए, इकट्ठे हो गए। ये सारे अणु इकट्ठे होते हैं, जो क्या बनता है, एक कॉमनवेल्थ। व्यक्ति अलग अलग होते हैं प्राकृतिक अवस्था में, वो झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, वो स्वस्वार्थी होते हैं, वो लालची होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो स्वतोमूलक व्यक्तिवादी होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो फिर उनके मन में मौत का भय पैदा हो जाता है। फिर उनको नींद नहीं आती। नींद नहीं आती तो वो जीवन रक्षा के लिए आपस में एक सामाजिक समझौता करते हैं, और सामाजिक समझौता करके किसका निर्माण करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं। फिर सारे लोग कहाँ रहने लगते हैं, एक साथ है राज्य। वहां कोई किसी को मारता नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने किसी को मारा तो उसको कौन मार देगा, कॉमन लेवियाथन मार देगा। तो निरंकुश राजा की डर की वजह से कोई किसी को मारता नहीं, सबका जीवन सुरक्षित हो जाता है। तो व्यक्ति अणु से स्टार्ट होता है, कहां पहुंच जाता है, कॉमनवेल्थ तक पहुंच जाता है। तो ये पहले बिखेरो, फिर क्या कर दो, उनको अलग कर दो। तो इसको कौन सी पद्धति बोलते हैं, रिजोल्यूटिव कंपोजिट। और ये ली है इसने किससे, गैलीलियो से। इसके ऊपर प्रभाव है फ्रांसीसी बेकन का, ये है इस प्रभाव। तो हमने इसकी दो पद्धतियां की। बाई चांस आपसे पूछ ले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सी पद्धति, निगमनात्मक। बहुत ही डीप सवाल पूछेंगे तो इतना ही पूछेंगे कि रिजोल्यूटिव कंपोजिट। रिजोल्यूटिव होता है बिखर के अलग अलग होना, घुल जाना, अलग अलग हो जाना, और कंपोजिट होता है क्या हो जाना, एक साथ हो जाना। तो ये पद्धति चलती है। अणुवादी से समाज बन गया, एक व्यक्ति, व्यक्ति से क्या बन गया बताओ, राज्य बन गया। अब मुझे ये बताओ, एक बॉडी है, बॉडी से मैन बना, और मैन से क्या बन गया, सिटीजन बन गया। हम कहां से कहां जा रहे हैं, बॉडी थी, बॉडी से मैन बना, और मैन से सोसाइटी बनी, ऐसा कर लो। तो हम अणु से किस ओर जा रहे हैं, राज्य की ओर, या बिखरे हुए से कहां हो रहे हैं, हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये है इसकी अध्ययन पद्धति। अब आपको दो ही तो नाम याद करने, निगमनात्मक पद्धति कहता है ये है इसकी, और ये ज्यामिति से लिए, किसकी ज्यामिति से प्रभावित था, ये यूक्लिड की। रिजोल्यूटिव कंपोजिट है गैलीलियो का और फ्रांसीसी बेकन जैसे लोगों का ये पद्धति थी। तो देखिए ये व्यक्ति है ना, ये किस किस से प्रभावित है, ये व्यक्ति प्रभावित है फिजिक्स से, अभी थोड़ी देर में करेंगे। ये व्यक्ति प्रभावित है जियोमेट्रिक्स से, ज्यामिति से, और ये मनोविज्ञान से प्रभावित है। अभी हम ऐसी चर्चाएं शुरुआत करते हैं।